हमारे इस एपिसोड की शुरुआत होती है वहीं से जहां से हमारा पिछला एपिसोड ख़त्म हुआ था। हमें चैन को दिखाया जाता है, वह सीढ़ियों से भाग रहा होता है। शिवहन, वह साला हरामखोर, वह मुझे अपने साथ क्यों नहीं ले गया, यह सब मन में सोचता हुआ वह सीढ़ियों से जैसे ही थोड़ा आगे बढ़ता है, वह सामने वाले व्यक्ति को देखकर रुक जाता है। फिर हमारा व्यू जाता है दूसरी तरफ। शिवहन अपने बॉडीगार्ड को देखकर कहता है, तो तुम्हें गन मिल गई? तभी उसका बॉडीगार्ड कहता है, सामने एग्जिट है। तभी हमें एग्जिट की ओर से पुलिस वाले अंदर घुसते दिखाए जाते हैं। हम लोग पुलिस हैं, तुम कौन हो? पुलिस को देखकर हम सभी की जान में जान आती है। फिर हमारा व्यू जाता है चैंग पर, उसे कोई जगा रहा होता है। चैंग सो, किम चैंग सो, चलो आप उठ भी आओ। कुछ देर बाद चैन की आंखें खुलती तो लगता है तुम उठ गए। चैन की आंखें सामने खड़े व्यक्ति को देखकर फटी की फटी रह जाती। सामने से यंग खड़ा होता है, लेकिन वह उसे पहचान नहीं पाता। आखिर यह कौन है? तभी उसे खांसने की आवाज़ आती है। वह जैसे ही पीछे मुड़कर देखता है, वह डर से कांप जाता है। सियंग कहता है, तो फिर हम शुरू करते हैं। चैन कांपते हुए कहता है, आखिर तू है कौन? सियंग मन में सोचता हुआ कहता है, तो इसे यह भी नहीं पता, तो यह मुझे अब पहचान भी नहीं पा रहा है। लेकिन मेरे लिए थोड़ा अलग है। मेरे लिए ऐसा कोई भी जो नहीं गया जब मैं इसे भूल गया। फिर हमें बिल्डिंग के बाहर का व्यू दिखाया जाता है। हेलीकॉप्टर और पुलिस दोनों ही बाहर खड़े होते हैं और बाहर से उनका लीडर कहता है, चलो बच्चे सामने आ जाओ, अब हम थोड़ी बातें करते हैं। हमें नहीं पता कि तुम कौन हो, इसलिए सबसे पहले हमें तुम बताओ, तुम कौन हो और क्या करना चाहते हो और किस लिए यह कर रहे हो। सियंग चैंग को एक खिड़की के सामने बैठाया हुआ होता है। वह चैंग से कहता है, तो चैंग सुक, उसे मेरा नाम पता है? आखिर यह है कौन? यह मैं हूँ। सियंग का नाम सुनते ही उसके दिमाग में कुछ साल पहले की तस्वीरें सामने आ जाती हैं कि वह कैसे सियंग को मारा करता था। लेकिन अभी वह सियंग को देखकर बिल्कुल चौंक गया है। नीचे पुलिस वाले भी उसका नाम सुन लेते हैं। उनका लीडर कहता है, जल्दी से जाओ और सियंग नाम के लड़के का बैकग्राउंड चेक करो और पता करो क्या कोई इस नाम का लड़का हॉस्पिटल में भर्ती हुआ है। उधर चैंग मन में सोच रहा होता है, तो यह सियंग है, वह साला हरामखोर सियंग। पहले तो यह साला कितना छोटा लगता था, लेकिन अब इसको क्या हो गया है। सियंग सामने खड़ा होकर कहता है, 3 साल पहले चांग सियोन और यूजिन ने सबके सामने आग लगाकर अपनी जान दे दी। वह मेरे माता पिता थे। अब यह बात सुनकर नीचे रिपोर्टर और पुलिस लीडर की भी हालत ख़राब हो जाती है। रिपोर्टर कहता है, तो क्या यह उसी इंसिडेंट की बात कर रहा है? लेकिन तभी हमारा व्यू जाता है सियंग पर। सियंग अपनी पीठ से अपनी तलवार को उठाता है और चैंग के गले पर लगा देता है। अपनी ऐसी हालत को देखकर चैंग बहुत जोर से रोने लगता है। मेरे पिता मर गए ताकि लोगों की अटेंशन जा सके कि मेरे साथ क्या हुआ, लेकिन आज मैं तुम सभी के सामने यह बताने वाला हूँ कि मैं अपने माता पिता का बदला ज़रूर लूँगा, और यह बदला खून के बदले खून वाला होगा, जिसमें खून भी बहेगा और जान भी जाएगी। सियंग अभी टीवी पर ब्रॉडकास्ट हो रहा होता है और उसके बारे में सारी जानकारी लोगों को बता रहे होते हैं कि कैसे उसके साथ 3 साल पहले एक इंसिडेंट हुआ और कैसे उसके माता पिता मारे गए और वह भी यहाँ पर क्या कर रहा है। और दूसरे लड़के के बारे में पुलिस वाले अपने लीडर को बताते हैं कि वह एजेस सिक्योरिटी के चेयरमैन का बेटा है। यह बात सुनकर पुलिस वाला मन में सोच रहा होता है, लगता है कि कुछ बहुत ही बुरा होने वाला है।
वह इस कंट्री का बहुत बड़ा जाइंट है। अगर उसके बेटे के साथ कुछ हुआ तो वह किसी को भी नहीं छोड़ेगा। और यह बात भी सच है कि उसका बेटा 3 साल पहले वाले इंसिडेंट में शामिल था। लेकिन इस लड़के को देखकर मुझे नहीं लगता कि वह उसे जिंदा छोड़ेगा। पुलिस वाला कहता है, तो मुझे बताओ, तुमने इस लड़के को हॉस्टेज क्यों बनाया है और तुम्हारी डिमांड्स क्या हैं? सीएम कहता है, यह सब बातें करने का कोई फ़ायदा नहीं। फिर तुम्हें क्या चाहिए? कुछ भी नहीं, मैं सिर्फ यहाँ पर खड़ा हूँ तुम्हें इन्फॉर्म करने के लिए। इन्फॉर्म करने के लिए? किस बारे में? ली सुहन, जांग सूजन, किम गेहुक, किम यूजिन, ली शो, जांग दाहन, नाम हीवॉन, किम चैंग सो। तुम सब मरोगे, और वो भी मेरे हाथों से। और तुम्हारे पेरेंट्स भी मेरे ही हाथों से मरेंगे। और तुम्हारे सिबलिंग्स भी। चाहे तुम पुलिस बुलाओ या फिर आर्मी, जो भी तुम कर सकते हो वो सब करके देख लो, लेकिन तुम सब एक ही तरह मरोगे, वो भी मेरे हाथों से। या तो मैं तुम्हें मारूंगा या फिर तुम मुझे पकड़कर मार सकते हो। लेकिन अगर तुमने मुझे पकड़ने की कोशिश की तो वह समय तुम्हारी ज़िंदगी का आखिरी समय होगा। तुम लोगों के साथ भी वही सब कुछ होगा जो तुमने मेरे साथ किया था। तभी चैंग रोते हुए कहता है, तूने अगर मेरे साथ कुछ किया तो मेरे पापा तुझे छोड़ेंगे नहीं, और तुझे ऐसी मौत देंगे कि तू मौत के लिए भी तड़पेगा। तभी उसका ध्यान सीएन के कांपते हाथों की तरफ जाता है। वो कहता है, मुझे लगा ही था ये साला ऊपर से चाहे जितना बदल गया हो, लेकिन अंदर से बिल्कुल पहले वाला ही है। लेकिन जैसे वो सीएन के मुंह की तरफ देखता है, वो डर से कांप जाता है। सीएम कहता है, गौर से देखो, यह मेरी तुम सबके खिलाफ लड़ाई का आगाज है। और इतना कहने के साथ ही सींग अपनी तलवार को उठाता है और चैंग सुक का गला काट देता है। और यहीं पर हमारे इस एपिसोड का अंत हो जाता है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। अब हम मिलेंगे ऐसे ही किसी वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।